भाजपा में शामिल किस लिए हुए थे? फिर भारतीय जनता पार्टी में 2012 में शामिल किस लिए हुए थे? अगर पार्टी के पास काम नहीं था, पार्टी का वोट बैंक था, पार्टी के वोट बैंक से ही 2 बार में चेयरमैन बने हैं। वो अपने दम पे नहीं बने, पार्टी के नाम पे। अपने दम पे तो 2 बार हार के आए थे, साइकिल पर हारे थे। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीत के आए थे, केवल 2 बार का। अब क्या जीत के दिखा दें, पता लग जाएगा क्या बीघे के अंदर दाना है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद की नगर पालिका लोनी में मौजूद हूं। जनता से जानेंगे कि ये आखिर किस पर विश्वास जता रहे हैं, बीजेपी, सपा या बसपा या ओवैसी की AIMIM पर। जनता हमारे साथ है, कुछ दुकानदार यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? ज्ञानचंद। चुनाव है, कैसे देख रहे हो? बीजेपी जाएगी। बीजेपी वो कह रहा है 10 साल से मैंने इतना काम किया है धामा जी, इस बार फिर मुझे जिताओ तीसरी बार, इससे और ज़्यादा काम करूँगा। पहले भी जो बीजेपी से थे तभी उन्होंने काम किया था, अब बीजेपी में नहीं है इसलिए वो क्या कर पाएंगे। अब काम नहीं कर पाएंगे, अब तो बेकार है। और कोई पार्टी काम ही नहीं कर पा रही है। जो काम बीजेपी कर रही है वो कुछ नहीं कर पा रही, कोई और कर ही नहीं पाएगा। नहीं कर पाए। उससे पहले और पार्टियाँ थी, किसी ने कुछ नहीं करा। मनोज दामा जी मतलब पहले बीजेपी में थे तो उन्होंने काम किया, अब उन्होंने बीजेपी में नहीं मतलब वोट मिली तो क्या करेंगे काम? कुछ भी नहीं करेंगे। तो मतलब अगर बीजेपी में नहीं है तो काम नहीं कर पाएंगे? नहीं करेंगे। पहले कौन सा काम हुआ? पहले साइकिल कंधे पर धर के लेके जाया करते थे हम। तो जो काम हुआ इसी सरकार में बीजेपी में हुआ? बीजेपी में हुआ, उससे पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। तो भैया ऐसा ही है क्या? जी सही कह रहे हैं। क्यों जी, क्या नाम आपका सर? नरेंद्र पाल। चुनाव में कैसे देख रहे हो? चुनाव तो रुझान बीजेपी की तरफ जा रहा है। जो काम कराया दामा जी ने कराया है, चेयरमैन जो तो देखे जो जीतता है तो दामा जी जो विकास की वजह से जीतेंगे, जो लोनी के कार्य कराया। रुझान कह रहे बीजेपी की तरफ है, आप कह रहे मतलब जो बता रहा है ना मैं आपसे, जो मतलब अगर किसी कारण से दामा जी जीतते हैं तो जो काम कराया उसकी वजह से जीतेंगे, बस यही कहना था। तो रुझान बीजेपी की तरफ है। हाँ, तो आपकी वोट किसको है? वो तो टाइम ही बताएगा। वो तो कोई नहीं बताएगा अभी किसकी तरफ जाए वोट, किसकी तरफ नहीं। मन बदल सकता है। हाँ, कुछ नहीं कह सकते अभी फैसला लिया नहीं। तो सोच रहे हो, कन्फ्यूज हो के बीजेपी को दूं कि किसको दूं? अभी देखो जी, हमारा बहुत बड़े परिवार है, जो उसको ज़्यादा बनेगा तो उसको देंगे, जो सारे सलाह करेंगे हम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है जी। तो चुनाव में क्या कुछ लग रहा है जी मामला? चुनाव जी मनोज दामा जी लिखेंगे। अच्छा, हाँ जी, अच्छा काम कर रखा है उन्होंने, है जी। ये कह रहे 10 साल से तो थे लेकिन गंदगी तो चूकी तो है। अरे गंदगी कहाँ है जी? गंदगी तो कहानी है, कहाँ गंदगी कहानी है ये बता दो। देखो हम तो खूब इतने साल से रह रहे हैं, तो पानी से भरे जाते हैं। मैं तो आज लोनी में आया था, मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि ऐसी नगर पालिका कोई और होगी। तो होते रहते हैं कि कभी कोई बंद नहीं कर सकता है। कोई सरकार आ जाओ, कोई सरकार आ जाओ, हम इतनी सरकार रह रहे हैं इतने दिनों से, हमने इतने दिन देख रहे हैं, कोई भी सरकार आई है कि गंदगी तो खत्म हो ही नहीं। हमें खुद करते हैं, जो नाले में गिरेंगे तो कान काटेंगे नाले वाले। मतलब आदत हो गई गंदगी में रहने की। तो लोगों को गंदगी में नाले में रहने की, गंदगी रहते हैं। जब कहीं कूड़े में गाड़ी आती हैं, घर घर में रिक्शा आ रहे हैं गिरने के लिए, कोई गिरता नहीं, क्या करेगा? नगर पालिका की कोई गलती नहीं है जी, तो जनता की गलती है। जो खाली प्लॉट में कूड़े गिरेंगे उसमें गिरेंगे। कैसे हो? बढ़िया सर, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया। चुनाव है, अच्छा लगा। चुनाव के दौरान आपका चैनल हमारे इस क्षेत्र की जन समस्या उठाने के लिए लोनी क्षेत्र में आया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद दूंगा दिल से। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कैसे देखते हैं सर? चुनाव आ गए, फिर हर 5 साल में आते हैं, लोनी विकास नगर की पालिका बात कैसे? बिल्कुल, लोनी नगर पालिका में अब इस बार इलेक्शन होने जा रहे हैं 2023 के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दो कार्यकाल से, पिछले 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का जो चेयरमैन था मनोज दामा और रंजीता दामा यहाँ पर चली आ रही थी, कार्यवाहक थी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जिता के भेजा था। लेकिन जब पार्टी के ने जिता के भेजा तो उन्होंने अपना घर भरने का काम किया केवल। ये जिस पुलिया के ऊपर खड़े हैं ना, जब इस पुलिया के बनने का टाइम आया था ना, तो उन्होंने एक नकली चिट्ठी लगवा दी थी, उनके ईओ ने नकली चिट्ठी लगवा दी थी, यहाँ पुलिया की ज़रूरत ही नहीं, जबकि लोग यहाँ गिरा करते थे। हाँ, और ये जो इस रोड पे आप खड़े हैं ना, जब इस रोड के बनने का नंबर आया था ना, तो उन्होंने हमने जनरल वीके सिंह जी सांसद हैं, उनको चिट्ठी भेजी थी ना, तो उनके ईओ ने रिपोर्ट लगा दी थी, हमारे पास तो फंड ही नहीं है सड़क को बनाने का। मैं आपके पास डॉक्यूमेंट के साथ आया हूँ, ये देखिए, लक्ष्मी गार्डन निकासी, जब सांसद, ये देखिए सांसद, ये देखिए, यदि सांसद की चिट्ठी है, जनरल वीके सिंह जी सांसद की चिट्ठी है, देखिए मेरे नाम बाई नेम चिट्ठी है, ये देखिए
ये सांसद ने रिकमेंडेशन की थी। और वहाँ ये मनोज धामा जी ये कहते हैं कि जनरल वीके सिंह सांसद गाजियाबाद चिट्ठियाँ तो भेजते हैं, पैसा नहीं भेजते, और वो सांसद नहीं है, डाकिया हैं। उन्होंने इनको डाकिया बताया था और नगर पालिका में इस चिट्ठी को दाब कर बैठ गए थे और सड़क नहीं बनने दी थी मेरी ये वाली। और जिस बात को तब तो ये भाजपा में होंगे, उसके बावजूद भी एक मंत्री को डाकिया बोलते हैं। हाँ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को डाकिया बोला था। उसके बाद हमने इसकी जांच की मांग की थी, जांच की मांग हुई और वो जो नगर पालिका में ईओ बैठा हुआ था जो इनके भ्रष्टाचार से मिला हुआ था, डीके रॉय, उसका तबादला हुआ। सबसे पहले लोनी नगर पालिका के ईओ का तबादला हुआ था, 64 तबादले बाद में हुए थे। पहली गाज गिरी थी, माननीय योगी जी ने उसके ऊपर गाज गिरी थी और यहाँ से लखीमपुर खीरी में आज वो यहाँ गए हुए हैं भ्रष्टाचार की, उनकी जांच चल रही है। लोकायुक्त में जांच में दोनों नगर पालिका चेयरमैन और वो ईओ दोनों नामजद है। तो धामा जी की भी जांच चल रही है। जामा जी की लोकायुक्त में जांच चल रही है, 300 करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। 300 करोड़ 300 करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच है, 300 करोड़ की लोकायुक्त के पास जाके देखिए। अब उत्तर प्रदेश के अंदर उनके मामले की जांच चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। 4 दिन पहले बारिश पड़ी थी ना, तो यहाँ से नहीं, मेरी कोई बच्चा, मेरी कोई बहन, मेरी कोई बेटी यहाँ से निकल नहीं सकती थी। मेरे किसी बच्चे को यहाँ से निकलने की जगह नहीं थी। छिप चाप निकल जाते हैं गाड़ी के साथ। आज तक इसको काम भी नहीं कराया था, इसको वो ये काम किया। और जो पुलिया बनी थी ना, उस पुलिया में भी पुलिया को रोकने का काम किया। उनके ईओ ने नकली रिपोर्ट लगा दी, यहाँ पे पुलिया की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें फिर हमने चिट्ठी लगवाई, वो ईओ यहाँ से साफ हुआ। तो ये कह रहे मुझे पार्टी वार्टी कोई ज़रूरत नहीं, मेरा अपना व्यक्तिगत वोट इतना है, मेरी जान पहचान, मेरा काम इतना है, तो मेरा भारतीय काम जनता पार्टी बोल। में किस लिए आए थे? भाजपा में शामिल किस लिए हुए थे? फिर भारतीय जनता पार्टी में 2012 में शामिल किस लिए हुए थे? अगर पार्टी के पास काम नहीं था, पार्टी का वोट बैंक था, पार्टी के वोट बैंक से ही 2 बार में चेयरमैन बने हैं। वो अपने दम पे नहीं बने, पार्टी के नाम पे। अपने दम पे तो 2 बार हार के आए थे, साइकिल पर हारे थे। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीत के आए थे, केवल 2 बार का। अब क्या जीत के दिखाते हैं, पता लग जाएगा क्या बीघे के अंदर दाना है। विधायक जितना काम कराया हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर, माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी ने काम कराया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से, दिशा निर्देश से यहाँ पे काम हुआ है। उनको तो उन्होंने बोल दिया, कल एक सभा में बोल रहे थे कहीं पे कि नंदू है कोई, वो राजा बाबू वाला नंदू, सबका बंधु, नाड़ा लटकता रहता है, ऐसे नंदू बहुत घूमते हैं। और किन बाहुबलियों की बात कर रहे हो? किन बाहुबलियों की बात कर रहे हो? वो उम्मेद पहलवान, वो बाहुबली जिनका गोकशी में नाम आया था यहाँ के ऊपर, लक्ष्मी गार्डन में जो गोकशी हुई तो सबसे पहले उनका नाम आया था। उनके खिलाफ तो मुकदमा है यहाँ। और किन की बात कर रहे हो? जो समाजवादी पार्टी से बागी, उनसे चुनाव लड़े थे उनके सामने 4 दिन पहले, उनकी बात कर रहे हैं। किसी बाहुबली की बात मत करिए। बाहुबली किसी को देखना हो तो इंटरनेट पे उनके नाम सर्च मार दिए, पता लग जाएगा किस बाहुबली के खिलाफ कितने मुकदमे हैं। नाम सर्च मारिए, आजकल तो फ़ोन पे सब चीज़ पता लग जाएगा कि इन बाहुबलियों की बात कर रहे हैं। अब कोई बाहुबली नहीं चलने वाला, लोनी में सिर्फ बजरंग बली चलेगा। तो इन भाई साहब का कहना था, इन्होंने काफ़ी कुछ कागज़ भी दिखाए कि विकास में रोड़ा अटकाने का काम मनोज धामा ने पिछले अपने कार्यकाल के दौरान किया है। तो ये भी पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, लोनी के हर हिस्से से आपको जानकारी देते रहेंगे। जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।